जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 7 की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। तो मोस्टली आपकी 3 सर्वसमीकरण है इसके अंदर त्रिकोणमिति के चैप्टर के अंदर, जो आपके 10th बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम की है। मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ और उनको मैं टेक्निकली प्रूव भी करके आपको बताऊँगा कि ये सर्वसमीकरण कैसे बनी है जी। ठीक है, सो देखो जरा, पहली जो आपकी सर्वसमीकरण है वो दे रखी है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे आया वो सभी मैं आपको अभी आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में आपको मैं प्रूफ दूंगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई है। ठीक है, ये समीकरण कैसे बनी, ये जो इक्वेशन है वो कैसे बनी है। फिर दूसरी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो आपको जो लास्ट एंड फाइनल जो है वो दे रखी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो अब हम इन तीनों सर्वसमीकरणों को प्रूव करेंगे कि ये तीनों सर्वसमीकरण कैसे आई। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो ट्रिगो है यानी कि जो त्रिकोणमिति है वो बेसिकली आपने पढ़ी, हम पढ़ते हैं किस वाले त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। यानी कि अगर आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता होगा कि आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो किसके अंदर लगेगी, आपकी समकोण त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर लगेगी? समकोण त्रिभुज के अंदर। अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज ABC जो आपका कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और उसके अंदर मैंने पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। यानी कि मैंने इसके अंदर लगाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सुना है ना? ठीक है, पाइथागोरस पढ़िए। तो इसके अंदर अब मेरे को अनुमान के तौर पे बताओ जरा कि इसके अंदर कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और मेरा लंब कौन सा है। यानी कि अब आधार को हम बेसिकली हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और इसको बोले हम हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, सो बताओ जरा मेरे को कि इसके अंदर आपका बेस यानी कि आपका आधार क्या होगा, P, यानी P का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब क्या होगा, और आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण क्या होगा। ठीक है, सो बताओ जरा, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, जो आपका जो थीटा है जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिसके ऊपर टिका हुआ है वो आपका बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। सो देखो जरा, यहाँ पे जो आधार की हमने क्या माना है, आधार का नाम क्या दिया है, BC। BC आपका बेसिकली क्या है, आधार है। अब यहाँ पे इसने आधार का क्या किया है, स्क्वायर किया है। फिर लंब जिस जो टिका हुआ है यानी कि AB है, तो AB क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर उसके बाद में आती है बात अपने कर्ण की। सो कर्ण आपका AC होगा। क्या होगा? AC। तो इस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये अपने को इस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इस त्रिभुज के अंदर हमने लगाई, तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से मिली। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखना जरा, अब मैं इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा और मैं इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो देखते हैं जरा, यहाँ पे दे रखा है आपका ये जो आपकी जो टर्म दे रखा है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर जो आपकी इक्वेशन जो फर्स्ट है जो मैंने अभी बनाई है, पाइथागोरस जो थ्योरम है, उसके अंदर क्या कर दूंगा, जो भुजा मेरा AC है उस AC के स्क्वायर का क्या दे देता हूँ, भाग दे दूँ। इस पूरे इक्वेशन के अंदर AC के स्क्वायर का क्या दे दूँ, भाग दे दूँ। आई बात समझ में? तो AC के स्क्वायर का मैंने दिया भाग। तो देखो जरा, यहाँ पे AC तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पहले और भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी AC है, नीचे भी AC है, दोनों के ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों के ऊपर कॉमन होल स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका कॉमन होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे इसी प्रकार से BC अपॉन AC, उसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर प्लस
AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर देखो जरा, AC से AC कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर हुआ। अब दूसरा आपका क्या है BC अपॉन AC। अब देखना जरा, मैंने आपको बताया है जो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसके अंदर बताया जाता है कि आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताई जाती है लाल बटे कक्का की। क्या बताई जाती है? लाल बटे कक्का की ट्रिक, यानी कि LAL अपॉन KK। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को ये बताओ जरा कि यहाँ पे लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का, बिल्कुल होता है। आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार जो है वो आपका किसका होता है? टेन थीटा का। अब सर इन्हीं को, अगर आप इन्हीं मानों को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे। जैसे कि किस प्रकार से, टेन का उल्टा त्रिकोणमितीय फलन कौन सा हो जाएगा आपका? कॉट। यानी कि टेन थीटा का आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी लंब बटा आधार है तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसी प्रकार से आपका जब कॉट थीटा के बाद में बात करते हैं हम सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण है तो इसका जस्ट उल्टा कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार से साइन थीटा का जो उल्टा है वो हो जाएगा कोसेक थीटा, जो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, सो ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए जो आपके इस इक्वेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। क्लियर? सो देखो जरा, यहाँ पे दे रखा है BC अपॉन AC। अब BC क्या है आपका? BC सर आपका बेस है। क्या है? बेस। अब बेस को आप हिंदी में क्या बोलते हो? आधार है, यानी कि A आधार है। अब बेस हो गया अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब जरा बताओ, ये तो मेरा बेस हो गया, उसके बाद में AC क्या है? सर AC तो मेरा हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण है। तो यहाँ पे इसको H लिख देता हूँ, ये इंग्लिश वालों के लिए और ये अपने हिंदी वालों के लिए। ठीक है, सो आप हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको हम किस सिंबॉलिक रूप से K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो BC अपॉन AC यानी कि आधार बटे कर्ण। अब इस फॉर्मूला के अंदर देखो जरा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा का। किसका होता है सर? कॉस थीटा का। और उस पूरे के ऊपर क्या है? दे रखा है होल स्क्वायर। क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। सो देखो जरा, यहाँ पे BC अपॉन AC को मैंने लिख दिया cos थीटा, और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर दे रखा था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो जरा AB अपॉन AC। अब इसको भी समझते हैं जरा, AB दे रखा है अपॉन AC दे रखा है। अब अगर BC आपका क्या है? बेस है, यानी कि आपका आधार है, तो AB आपका लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब लंब। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर L से। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने L और H फॉर हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। सो देखो जरा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो सर होता है साइन थीटा का। किसका वैल्यू होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का आप कर दो स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो जरा 1 का स्क्वायर हुआ 1, यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर मैंने बोला था कि मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखाई थी, उस तीनों में से मैंने आपको एक इक्वेशन को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि किस प्रकार से आपकी पहली इक्वेशन आती है। अब पहली इक्वेशन क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। किस प्रकार से आई आपकी? सो अब हम करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन को प्रूव। ठीक है, इसी प्रकार से करना है, कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। बस अगर आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप उसको, उस चीज को आप इजीली समझ सकते हो, उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को रख दे, ये अपने लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, क्योंकि इसकी बेस पर ही हम सभी चीजों को बताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले। क्लियर? सो यहाँ पे देखो जरा, वापस से इसी इक्वेशन का मैं यूज करता हूँ, इसी समीकरण का मैं यूज करूंगा, और इसी समीकरण के अंदर क्या करूंगा? एक बार मैंने
डिवाइड किया यानी कि भाग दिया कर्ण का, किसका दिया, कर्ण, यानी कर्ण आपका क्या है, AC है, उसका मैंने एक बार भाग दिया। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं आधार भुजा का अगर भाग दे दूं, यानी कि AB जो है, सॉरी AB यानी कि लंब भुजा जो है, उस लंब भुजा का अगर मैं जो अपने पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अंदर अगर भाग दे के देखूं, इसके स्क्वायर का भाग देकर देखूं तो क्या मिलता है मेरे को, तो देखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो जरा, AC के स्क्वायर के अंदर भाग दिया AB के स्क्वायर का इक्वल्स टू BC के स्क्वायर के अंदर भाग दिया मैंने AB के स्क्वायर का प्लस AB का स्क्वायर अपॉन वापस से भाग दिया AB के स्क्वायर का। सर देखो जरा, यहाँ पे भी ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी स्क्वायर आ रहा है। सर मैं स्क्वायर को क्या कर देता हूँ, कॉमन लेके दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ, कर दिया। सर यहाँ पे भी सेम कर दूँ, बिल्कुल कर दो, ठीक है। सो ये कर दिया। फिर यहाँ पे देखो जरा, AB का स्क्वायर दे रखा है और नीचे भी AB का स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं कॉमन रूप में लिख दिया AB अपॉन AB और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, अगर मैं लास्ट स्टेप के अंदर इसको करूं तो यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो गया, तो देखना अब यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, AC अपॉन AB उस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा BC अपॉन AB और उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। हाँ, सो देखना जरा, अभी वापस से अपना को ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। AC अपॉन AB है, अब AC का मतलब क्या है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, और AB का मतलब क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हिंदी में बोले तो आपका H4 क्या होता है, H का मतलब है कर्ण, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से इस P को हम क्या बोलेंगे, ये आपका लंब है, या लंब को L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अंदर देखते हैं कि कर्ण बटा लंब जो है वो किसका होता है। सो कर्ण बटा लंब, देखना जरा, कर्ण बटा लंब किसका आ रहा है, कोसेक थीटा का। किसका आ रहा है, कोसेक थीटा का, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कोसेक थीटा की। यानी कि मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB दोनों में कॉमन है, यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि नीचे अपना लंबी है और BC। अब BC भुजा देखेंगे यहाँ पे, तो BC भुजा क्या है, आपकी आधार भुजा है, यानी कि बेस है आपका। सो इसके अंदर BC भुजा जो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B से, यानी कि बेस से, उसके बाद में इसको मैंने हिंदी में लिख दिया आधार भुजा। अब इस आधार बटा लंब, इसका फॉर्मूला देखो जरा, आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कि यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो जरा, मैंने 3 इक्वेशन लिखवाई थी, 3 समीकरण लिखवाई थी, और उन तीनों समीकरणों के अंदर से मैंने आपको 2 समीकरणें यानी 2 इक्वेशन आपको मैंने प्रूव करके बता दी कि किस प्रकार से हमने इस जो इक्वेशन है वो कहाँ से आई है। ठीक है, इनकी जो ओरिजिन है यानी कि जो उत्पत्ति है वो उनकी कहाँ से हुई है, वो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है। अब हम इक्वेशन थर्ड जो दे रखी है लास्ट एंड फाइनल, उसको हम एक बार वापस से सॉल्व आउट करके लास्ट फाइनल इक्वेशन निकालेंगे किस प्रकार से। उसके अंदर भी आपकी सेम मेथड रहेगी, इसी प्रकार से आपको तीसरी इक्वेशन को भी फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं जरा, इसको हम थोड़ा वापस से डिराइव करेंगे। हाँ, सो वापस से आपको यूज तो करना है अपने पाइथागोरस थ्योरम का, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। क्लियर है। सो देखना जरा, वापस से एक बार मैंने डिवाइड किया यानी कि भाग दिया, AC के स्क्वायर से दिया, ये मैंने पूरा कर दिया। अब मैं भाग दूंगा, AB से भी मैंने भाग दे दिया। अब मैं लास्ट एंड फाइनल मेरे पास बचता है BC। अब मैं भाग किससे करूंगा,
BC से, यानी कि मैंने इस समीकरण के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर BC के स्क्वायर का भाग दिया, यहाँ पे भी BC के स्क्वायर का भाग दिया और यहाँ पे भी मैंने BC के स्क्वायर का भाग दिया। अब देखना जरा, इसको वापस से लिख दिया, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, BC अपॉन BC उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखना जरा, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, BC से BC कैंसिल आउट हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो देखना जरा, यहाँ पे लिखा है AC अपॉन BC और एक लिखा है आपका AB अपॉन BC। देखो लास्ट के अंदर डिनोमिनेटर जो टर्म है आपका, जो आपका हर है वो आपका सेम दे रखा है, यहाँ पे भी BC आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है आपका BC। इसका मतलब ये है, BC का मतलब देखना जरा, BC क्या है आपकी आधार भुजा है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, ये आपका आ गया बेस। क्लियर? अब यहाँ पे आ रहा है, पहले आ रहा है AC भुजा, अब AC क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है आपका। सो लिख दो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB दे रखा है, AB देखो जरा, AB का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। सो देखना जरा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसके अंदर मिल गया कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया सेक थीटा, और यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर कर रखा है, तो मैंने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा का, सॉरी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस AB अपॉन BC, देखना जरा, सॉरी ये इसको यहाँ पे लिखना था सेक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बहुत ही फेमस सूत्र आपका tan थीटा का। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा, और देखना जरा tan थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो tan थीटा और उस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया सेक थीटा का स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 और tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। सो इन तीनों इक्वेशन को हमने मैथमेटिकली रूप से प्रूव भी कर दिया कि किस प्रकार से ये इक्वेशन कहाँ से आई है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सो वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को अगर आप उतारना चाहो, अगर आप प्रॉपर नोट बनाना चाहते हो तो आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, सो मैंने पहले आपको इक्वेशन लिखवाई थी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी जो आपको मैंने इक्वेशन लिखवाई वो थी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आपका टर्म था वो था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों से ही आपका जो पूरा का पूरा जो 7 जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा, एकदम आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो आज की जो अपनी जो क्लास थी, मेन मेरा पर्पस यही था कि आपको इसके अंदर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर इन तीनों फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप इन तीनों फॉर्मूलाज को कभी भूल नहीं सको, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है कि आपको टीचर सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलाज रटवा देता है कि इन तीनों फॉर्मूला को रट लो और उसके बाद में अपना काम खत्म। सो अपने को रटना नहीं है, अपने को मैथ के अंदर हर चीज को प्रॉपर तरीके से सीखना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। मेरा मोटिव जो था इस वीडियो को बनाने का, ट्रिग्नोमेट्री का जो आपकी सर्व समीकरण दे रखी है उसका एक बेस तैयार करने का मेरा मेन मोटिव यही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।